हाल ही में तन्वी द ग्रेट फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक आर्टिस्टिक बच्ची की कहानी है, जो बच्ची जिसमें सिंड्रोम से पीड़ित होने के बावजूद लोगों को एक नई राह दिखाई। कुछ ऐसी ही कहानी है पंकिता की। सैन्य अधिकारी की सिर्फ 16 साल की बेटी पंकिता पटेल कैंसर से पीड़ित थी। 2 बड़ी सर्जरी, 16 रेडिएशन, 16 कीमो के बावजूद वो बच नहीं पाई। लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले उसने इस अथाह दर्द में कुछ किताबें लिखी है। इन किताबों में उसने अपने दर्द को शब्दों में कुछ इस तरह से उकेरा कि वो दूसरों को हर पल जीने की प्रेरणा दे गई। देखिए बहादुर पंकिता की ये कहानी, पंकिता द ग्रेट। रातें खराब होती जा रही है, जिंदगी रुला रही है। कलम मेरी बस लिखती जा रही है। सुबह आंखें खुलती नहीं, यही सोचकर बस मुझे नींद नहीं आ रही है। रात में नींद नहीं आती और ये अंधेरी रातें मुझे बेवजह जगा रही है। मिलना चाहूं मैं अपने आप से, पर ये जिम्मेदारियां मुझे दफना रही है। ये दर्द है पंकिता का। 2020 में 16 साल की पंकिता को पेट का लास्ट स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर की लास्ट स्टेज थी तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर लिए। लेकिन पंकिता ने ठान लिया उसे जीना है और वो जिएगी। उसने हिम्मत नहीं हारी और क्लास 10th की परीक्षा दी। रिजल्ट आया तो पंकिता को 96% आए थे। पंकिता डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन बिगड़ते हालात के चलते स्कूल जाना छूट गया। उसने घर पर रहकर यूपीएससी की तैयारी करने की ठानी। जज्बा ऐसा था कि कमरे में स्लिप में लिखकर टैग किया कि 2027 में वो यूपीएससी जरूर क्लियर करेगी। पर उसे एहसास हो गया कि अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं है। उसने 10th के एग्ज़ाम दिए थे। उस समय वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी। उसके बाद में फिर उसने बीमारी को देखते हुए, डॉक्टरों का संघर्ष देखते हुए अपना निर्णय चेंज कर लिया। फिर उसने बीबीए की तैयारी करी, सेकेंड ईयर उसने एग्ज़ाम दिए। उसके बाद में फिर उसने जो है यूपीएससी की तैयारी घर पे स्टार्ट कर दी। वो ये बोलती थी कि मैं जीना चाहती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए जीना चाहती हूँ, लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे अपना कल दिख रहा है कि कल मेरे साथ क्या होगा, पर मैं जो करना चाहती हूँ मैं दुनिया के लिए करना चाहती हूँ। अब पंकिता जब कैंसर के असहनीय दर्द से जूझ रही थी, उसी दौरान उसने किताबें लिखना शुरू किया। उसकी हालात देखकर माता पिता पल पल टूट रहे थे। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन पंकिता ने माता पिता को हौसला दिया। फिर हम बहुत टूट गए। फिर उसने ही हमें हौसला दिया। बोले पापा आप चिंता मत करो, अभी मेरा कुछ होने वाला नहीं। मेरा जन्म हुआ है तो मेरा जन्म हुआ है कुछ करके दिखाने के लिए लोगों। पंकिता ने कभी अपना दर्द बयां नहीं किया। हर कीमो के बाद वो थोड़ा रिकवर होती और फिर जुट जाती कविता लिखने में। वो बस अपने दर्द को किताबों में उतारती, वो दर्द भी एक प्रेरणा के रूप में। वो बीमारी से लड़ती रही, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसे जाना होगा इस दुनिया से। मौत से 1.5 महीने पहले उसने अपनी माँ से कहा, आपको जीना है और हर पल जीना है, भले ही मैं जा रही हूँ। मुझे डॉक्टर बनना था, बट अब मुझे लगता है कि मुझे एक राइटर बनना चाहिए, बिकॉज कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। प्लस एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लाइफ में आया है कि आई हैव बीन मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल एंड उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर। तो आई हैव रिटन अ बुक, ये विचित्र जीवन। नवंबर 2024 में पंकिता दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। उसने जाने से पहले 2 किताबें लिखी, ख्याल और एक विचित्र जीवन। इन किताबों में लिखी उसकी कविताएं जीवन, मृत्यु, संघर्ष और आत्म प्रेम की गहरी अनुभूतियों से भरी है। तुम मिलो, तुम जियो जैसी कविताएं साहस और उम्मीद की मिसाल है, जबकि मौत, काली रात, पेन स्टोरी जीवन की कठिनाइयों और असली दर्द को बयां करती है। इन कविताओं में उसका बचपन, उसके सपने, मासूमियत, बढ़ती उम्र की समझदारी, टूटे ख्वाबों की वेदना और खुद से इश्क की प्रेरणा देती है। पंकिता की लिखी ये कविताएं उन सभी के लिए एक संदेश है जो जीवन की चुनौतियों से हार नहीं मानते।
पंकिता की ये कविताएं हमें याद दिलाती है कि दर्द और तकलीफें अस्थायी है और असली ताकत आपके अंदर है। इस गंभीर बीमारी के दौरान जब रेडिएशन हो रहा था, जब कीमोथेरेपी हो रही थी, जब सर्जरी हो रही थी, तब पंकिता लिख रही थी किताबें। इन कविताओं में, इन कहानियों में जो उसने अपनी किताब में लिखी, उसमें अपनी वो जर्नी लिखी जो उस समय उसके दर्द को बयान कर रही थी। भले ही पंकिता आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी लिखी कहानियाँ और कविताओं ने उसे अमर कर दिया। उसने एक मिसाल पेश कर दी इस दुनिया के सामने। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेणु।